इस क्लास में हम लोग ने 13 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज के क्लास में उनके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो इसमें क्या करना होगा, y वाला एक साइड और x वाला एक साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम y का इधर dx का इधर ना, y का इधर डिवाइड हो जाएगा 1/y dy, बोलो। और ये क्या हो जाएगा tan x यहाँ पर dx। इसके बाद क्या करा जाता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दो। 1/y का क्या होता है, log y होता है जी। tan x का बताइए, log sec x। याद करिए, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस log c, log ना, log। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, RHS साइड बताओ, log m। यहाँ पे लॉजिक बन चुका है log m प्लस log n का। तो क्या हो जाएगा बताइए, log mn हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, log sec x इंटू c। ऐसा होगा कि नहीं बताओ, log से log। बोला ना करो, कोई सुन ना पाए ऐसा बोलना। y इक्वल क्या आ गया बताओ, c। यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन अभी नहीं होगा इस वजह से ना। रखो y की जगह sec 0 क्या हो जाएगा, sec 0 कौन कह रहा है 0, लज्जा नहीं आ रही है। sec 0 की वैल्यू 1 होती है पगले, cos 0 1, तो sec 0 1। c का मान क्या गया 2। अब यहाँ रखोगे तब ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का उत्तर, कुछ लोगों का आंसर, कुछ लोग का आंसर हो गया। समझ में आया। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग ने ट्राई ये नहीं किया होगा, कोई किया था, दिल जीत लिए हो, जान लो ये बोल के आया। अब जो क्वेश्चन है ऐसे ही बहुत इजी हैं। नितिन आप भी किए थे, दुखी कर दिए। कहते ये जितना करा दे रहे हैं कि वही नहीं कर पा रहे हैं। उतार लिए तो ठीक है, नहीं तो रिवाइज तो घर पे हो ही नहीं पा रहा है। आगे भाई क्वेश्चन नंबर 14 सब लोगों को आ गया, घर पे लगाइएगा बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15 यही क्वेश्चन है जो आप देख लेते हो, पढ़ते भी नहीं हो ना, और वो जान जाते हो कि ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। कि अगर आप करो तो बहुत आसान। जैसे वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, इतना भय बना है दिमाग में, इतना डर बना है कि हम देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। अब हम जान लेंगे ये तो गया, ये तो हम लगाएंगे ही नहीं। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। एक बार पढ़िएगा, 2 बार ऐसे करेंगे ना तो हो जाएगा। देखिएगा कितना प्यारा प्रश्न है। बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण आपको दे रखा है, जिसका y डैश बराबर क्या है, e⁻x sin x। वक्र किससे गुजर रहा है, वक्र किससे गुजर रहा है, गुजरने वाला पॉइंट को हमेशा x, y समझा जाता है। याद करो, गुजरने वाला पॉइंट, होकर जाने वाला पॉइंट, स्थित वाला पॉइंट हमेशा x, y। बस हो गया। अब ये आपके जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे उसी के जैसा बन गया कि नहीं। तो कुछ बच्चे पढ़े ही नहीं, उसके बाद कहें ये जान गए कि हमारे लिए बना ही नहीं है। तो गुजरने वाला पॉइंट हमेशा x, y समझा जाता है, तो कंपेयर कर दो।
वाई डैश का क्या मतलब है बोलो? डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स। आया? आया। अब देखो वाई एक साइड ना, डी वाई एक साइड करना होता है, डी एक्स को एक साइड कर लिए, डन से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या होगा बताओ? ठीक है, अब बताओ क्या करना पड़ेगा? बाई पार्ट्स रूल, बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। बोले तो खंडसा, खंडसा नहीं करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स रूल, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये कौन है? मैं देर करता नहीं देर हो जाती है ना, ये वाला गाना आप लोग सुनते होंगे। आई लेट, क्या? आई लेट। तो ये टी का मतलब टिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यही तो देखो, ये दोनों साथ में है ना, ये दोनों साथ में है। तो कौन फर्स्ट माना जाएगा? आई लेट में जो पहले आता है पहला है, जो बाद में आता है तो कौन है बाद में? ये ये तो हमेशा सेकंड ही होता है जी ना, सबसे बाद में यही होता है। तो एक्सपोनेंशियल वाला हमेशा बेटा सेकंड होता है ना। ये वाला क्या होता है बताओ? इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ये बाई पार्ट्स रूल क्या होता है बताओ? फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का, आराम से सांस लो, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। बस हो गया, यही फार्मूला होता है। याद आया? जब पढ़े रहोगे तब याद आएगा ना। अब आगे देखो, अब वही फार्मूले में वैल्यू रखने रहा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बताओ फर्स्ट का डेरिवेटिव। जो यहाँ इंटीग्रेशन करे रहोगे वही तो यहाँ होता है। यहाँ तक आ गया। अब यहीं के बाद ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, ऐसे करली ब्रेकेट लगाओ, डन से बड़कवा इंटीग्रेशन लगाओ और dx यहाँ आया। देखो इसका क्या होता है? सबसे अच्छा इंटीग्रेशन यही तो है, e की पावर x का, e की पावर x साइन x का कॉस x, बाकी e की पावर x का हो गया। देखो इसका साइन x का, कॉस x, e की पावर x का। ये बड़ा वाला इंतजार कर रहा था, टाक में था ये और ये खत्म ना, तो ये बड़ा इंटीग्रेशन बचा और यहाँ पर हो गया कि नहीं बताइए? अब फिर से क्या लगाना पड़ेगा? खंड सा। धूम आई, फिर धूम अगेन आई ना, अगेन फिर 3 आई, तो ऐसे आता रहता है जी। अब फिर ये कौन है? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब की बार लगाओगे ना तो यही चीज़ बन जाएगा, वाई लिख देना पड़ेगा, डन से आने वाला है। देखो बच्चों, धैर्य का परिचय देते रहो और लगाते रहो। देखो लगाइए, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन बताइए, फर्स्ट का सेकंड का होल इंटीग्रेशन आया। हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। e की पावर x का देखिए, e की पावर x cos x, यहाँ पे cos x का देखो माइनस, ये माइनस और ये ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन x हो जाएगा कि नहीं बोलो? और ये e की पावर x dx, ये जिसको मैं डब्लिया रहा हूँ, यही क्या है? देखो यही तो y है, यही तो क्या है? y है। ऊपर है, यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, समझ में आ गया है? ओके। देखो रिन साबुन का कमाल देखो, ये y इक्वल टू, नया कपड़ा रहता है ना लोग रिन से धोते हैं, पुराना रहता है घड़ी,
कहते हैं पहले यही इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास कर लो, साफ होगा कि नहीं देख लो। माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, बताओ क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। एक जगह गलती हो रही है जी, ये जो माइनस है ना, ऐसे बड़ा ब्रेकेट लगाना था हमको। ये माइनस है यार, ये वाला माइनस, ये वाला बड़ा जो बाहर वाला माइनस है, ये साइन को चेंज करेगा, ये माइनस हो जाएगा। बाकी ये माइनस माइनस देखो प्लस, लेकिन ये जो माइनस है उसको माइनस कर देगा। सही है कि नहीं? देख लीजिए, हम मास्टर हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, आपका होगा ना नंबर कट जाएगा। समझे? हमसे गलती हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन आपसे हो जाएगी तो नंबर कट जाएगा। समझे? चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस वाई। तो इधर आ जाओ, वाई प्लस वाई, ई की पावर एक्स ले लो कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये क्या हो गया? 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस सी ऐड कर दो ना। बोलो, आया? अब बताओ, यही आपका क्या हो गया? यही क्या हो गया? यही क्या हो गया? नहीं हुआ अभी ना, अभी रखना पड़ेगा ना। हो जाता अगर, अभी रख दो, चलो रख दो, वही रख दो, तो यहाँ जीरो हो जाएगा ना। यहाँ ई की पावर जीरो नहीं हो जाएगा? साइन जीरो कास जीरो प्लस सी, इसका मान 1, इसका प्लस, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 0 बराबर -1 प्लस सी की नहीं, सी बराबर +1 ना। अब यहीं जहाँ सी है यहीं क्या हो जाएगा? अब आंसर हो गया, उत्तर हो गया। समझ गए? तो गुजरने वाले का केवल इतने मतलब था। आया? चलो, दोबारा तो लगा ही लोगे, समझ तो लिए ही हो। पहले ही लगाए थे क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। देखो जी, आ गया जी, 15 वाला भी डन हो गया। अब आइए अगला प्रश्न समझें। ये वाला भी बड़ा अच्छा है ना। क्या है बोलो? अवकल समीकरण, क्वेश्चन नंबर 16। अवकल समीकरण क्या है? एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पर क्या है? एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 है ना। क्यों? किस बिंदु से, किससे गुजर रहा है? गुजर किससे रहा है? 1, -1 से वक्र गुजर रहा है, कर्व ना। तो यही अब क्या है? x बराबर 1 y बराबर, अब सॉल्व कर डालो ना। अब तो वही ओल्ड इज गोल्ड हो गया ना। लगाओ ओल्ड इज गोल्ड वाला लॉजिक। चलो मेरे साथ सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बताओ? y के अपान क्या हो जाएगा? y प्लस 2 dy, और x प्लस 2 के अपान क्या हो जाएगा? x, और यहाँ पर dx। वेरिएबल सेपरेबल वाला लॉजिक लगाए हैं, dy वाला एक साइड और dx वाला एक साइड कर लिए। बताओ अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम इंटीग्रेटिंग कर देंगे। यहाँ पे अंश की घात हर की घात के क्या हो गई है? समान हो गई, इक्वल हो गई है। ऊपर वाला अगर नीचे वाले के क्या हो जाए? इक्वल, तब होगा धमाल, तब होगा डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग देना पड़ता है। दो ही बार तो डिवाइड देना पड़ता है।
जब ऊपर वाला नीचे वाले से क्या, और ऊपर वाला बड़ा हो जाए नीचे वाले से, तो हमेशा क्या करा जाता है, डिवाइड। क्या करना पड़ता है, डिवाइड। अभी यहाँ पे इक्वल हो गया कि नहीं, पावर, तो डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप देखो, अगर आप 2 ऐड कर दो और 2 सबट्रैक्ट कर दो, तो कोई आपकी सेहत पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या इसकी सेहत पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। ये हमने क्या किया है, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड वाला ही लॉजिक लगाया है। अभी जब डिवाइड करूंगा तो यही मुझे करना पड़ेगा। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, कर सकते हो ना, चलो। नहीं आपको ना आए भाई, देखो आपका इस महीने तक का रेडी हूँ, ठीक है, आप लोग फीस दे चुके हो तो रेडी मैं हो चुका हूँ ना। 1 मार्च होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब तक आप दिए नहीं रहते हैं। 10 के बाद मैं आपका ऋणी होता हूँ ना। यहाँ तक आ गया भाई, ये x कैंसिल हो गया। अब अलग कर दो, आप लोग कित सोचते होंगे सर जी देखिए कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं हम लोग के बारे में ना, कि मतलब यहाँ तक आया जी। अब अलग कर दो जी। ये देखो, एक भी स्टेप शॉर्ट में नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए। बोलिए, यहाँ तक आया बेटा? बहुत ही आसान चैप्टर, अभी तक कोई दिक्कत आई? देखो नहीं आई ना। अब यही सब चैप्टर अगर नहीं है पढ़े रहते, तब सारे चैप्टर जब पढ़े रहोगे, मान लो हर पार्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलना है, उस चैप्टर में दाल नहीं गल रही है तो इस चैप्टर में अपना गला लो, जहाँ से हो। इसे जब ऑल टोटल पढ़े रहोगे तो ये फ़ायदा होगा ना। पता लगे 5 चैप्टर पढ़ ही के गए हो और नहीं आया उसमें से, तो हो जाएगी दिक्कत ना। ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जिसमें से एक को क्वेश्चन ही नहीं आएगा। कहाँ आएगा? अगर देगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। बहुत ही एक्सरसाइज है या बहुत ही ऐसे टॉपिक है जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुल मिला के जो 10-12 टॉपिक है वही के क्वेश्चन रेल दे देते हैं। तो वो टॉपिक मैं बताऊंगा कहाँ ज़्यादा आते हैं। कुछ तो भूले बिसरे गीत की तरह हैं, लेकिन आपको पढ़ के पूरा जाना है, पढ़ाना पूरा है हमें, ताकि भूले बिसरे गीत वाला आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। सुबह सुनते ही हैं, देखिए जब सुन के आए रहते हैं कितना मन लगा के पढ़ते हैं। हम तो डेली इसीलिए एक रेडियो जो है ख़रीद के रखे हैं भूले बिसरे के लिए। 1 का क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे 2 निकल जाएगा, बाकी प्लस आया। ये बगल वाला बताओ। ठीक है, संडे तक इस चैप्टर की हम क्या करेंगे? विदाई। पोस्टमार्टम तो कर ही रहे हैं डेली, लेकिन संडे तक इसकी करेंगे विदाई ना। चाहे जैसे ही, समझ गए? यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। संडे को इसकी विदाई करनी है, एक क्वेश्चन लगा के। देखो यहाँ तक आया कि नहीं समझ में? बताओ। किससे गुजर रहा था? कर्व किससे पासिंग थ्रू था? तो x = 1 और y = रख दो। अब ये आंसर हो सकता था यहीं पे, यही पॉइंट नहीं दिया होता तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। ये बेटा देख, यहाँ y है ना, क्या हो जाएगा? -1, यस। फिर -2 log -1 + 2। देखो बनाने वाले ने क्या बनाया और लगाने वाले लगा भी नहीं पाते हैं। तो आया बेटा? देखो -1 - 2 log 1 हो जाएगा। देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये भी 0 हो गया। तो -1 बराबर 1 + c की नहीं? 1 आ जाओ इधर। -1 - 1 बराबर c।
तो सी का वैल्यू क्या गया? अब ये सी की वैल्यू यहाँ रख दो बस, -2। क्या हो गया आंसर? समझ में आएगी नहीं बताओ? हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा ना। यही सब क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। जितने क्वेश्चन अभी चल रहे हैं सारे 5 नंबर के हैं ना, तो आ जाएंगे तो कर ही लोगे सारे क्वेश्चन। अभी तक जितने भी आपने टॉपिक पढ़ा है इसमें कोई भी हार्ड आपको लगा हो, कोई क्वेश्चन अभी तक बताओ तो? कोई नहीं लगा होगा, सब आसान लगे हैं। और ऐसे अंत हो जाएगा, आसान ही लगता रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक देखिए। लेकिन बेटा कल वाले जो प्रश्न थे वो थोड़े से मतलब दमदार थे, जो 8 नंबर में आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा, नहीं तो 8 नंबर का नुकसान हो जाएगा। बाद में रोए चुकेगा नहीं ना, ज़िंदगी भर रोओगे। सही हम बता रहे हैं। 12th में जो आप मिस्टेक करेंगे ना, अगर मास्टर बन गए ना, तब तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब तकलीफ़ में आएंगे। यही क्वेश्चन था जो नहीं लगा पाए थे हम। जैसे हम लोग से जो चैप्टर हम मतलब 1-2 क्वेश्चन थे जो छूट गए थे, जब लगाते हैं तब बच्चों को बताते हैं यही क्वेश्चन था ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिएगा। एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाली रेखा खंड की प्रवणता की दुगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात करो। वक्र किससे गुजर रहा है? -2, 1 से गुजरने वाला बिंदु ही क्या कहलाता है? x, y। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 दिया है। तो जो गुजरने वाला बिंदु रहेगा बेटा वही क्या होता है? x, y वाला पॉइंट होता है। इसमें देखो लास्ट में बोला था तो ये देखो आगे क्या कह रहा है। वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श, जैसे देखो सपोज ये क्या है? वक्र है। क्या है? वक्र। मैं कौन सा कर रहा? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 ही मैं पहले समझा दे रहा हूँ। जब ये आ ही गया है तो इसको पहले समझा ही दें ना, फिर 17 समझेंगे ना। अब इतना कुछ समझा चुका हूँ, चलें फिर से। तो क्या कह रहा है? एक वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये बेटा ये देख वक्र है ना, स्पर्श रेखा क्या है? जो इसको टच करती हुई जाए। क्या स्पर्श रेखा क्या है? जो वक्र को टच करती हुई जाए। समझ गए? कभी कभार होता नहीं, गुरुजी गुस्सा आ जाते हैं तो आपको एक का मतलब देते हैं या टच करते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे देखो एक रेखा होती है ना, वही है स्पर्श रेखा। फील कर पाए कि आए? फील कराएं? फील कर लिए, बहुत अच्छा। तो ये वक्र था और ये क्या थी? स्पर्श रेखा। अब आगे क्या कह रहा है? स्पर्श बिंदु को बिंदु माइनस, तो x, y ये है, ये x, y है। फिर क्या कह रहा है? बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखा खंड की प्रवणता की 2 गुनी है। एक बिंदु और है, जैसे एक बिंदु है यहाँ पर -4, -3, ये स्पर्श बिंदु है और ये बिंदु। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो। इस बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा खंड की प्रवणता की 2 गुनी, की प्रवणता की 2 गुनी कौन है? x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब समझ रहे हो? देखो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब dy/dx।
बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का क्या मतलब होता है? जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है ना, वही को dy/dx बोला जाता है। तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब dy/dx। और ये किसके इक्वल है? ये स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता के 2 गुने से, प्रवणता के इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे? राइज/रन वाला फार्मूला लगा के। 2 बिंदु दिया रहे तो प्रवणता के लिए क्या लगाया जाता है? राइज/रन, उठो और दौड़ो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको वाला फार्मूला लगाया जाता है ना। कुछ लोग कहें ये कौन सा फार्मूला है? मैं दिखाता हूँ। ये y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। ये क्या है देखो, ये क्या है? ये x1 y1 और ये क्या है? y2। तो रखो यही फार्मूले में रखो। y2 क्या हो? तो y माइनस y1, वो प्लस हो जाएगा अपान ये माइनस वो माइनस प्लस। इसका क्या? इसका 2 गुना। अब ये बराबर है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों कि इसकी प्रवणता स्पर्श बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का 2 गुना है। तो इनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ऐसे निकलेगी का 2 गुना करोगे तो इसकी प्रवणता के बराबर बोले तो ये हो जाएगा। समझ में आया ना। और वक्र कहाँ से गुजर रहा था? तो अगर वक्र यहाँ से गुजर रहा है तो ये आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 और y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो समझ गए। इसमें सारी दिक्कत, सारी तकलीफ यही चीज़ को बनाने में थी। अगर इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा डाला, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा दुख तकलीफ यही है। समझ में आ गया है कि? और यही बताते रहें, बार बार वही बात रिपीट करते रहें। और क्या समझाएंगे? अब तो जो बोलना था हमने बोल दिया, वही बार बार रिपीट करते रहें तो कुछ देर बाद कहेंगे हाँ आप समझ गए। अरे जो समझना था मैंने पहले समझा दिया। कि कह रहा है कि इस पे जो प्रवणता है, बोले तो dy/dx है, इस बिंदु को जब इससे मिलाओगे तो जो प्रवणता बनेगी उसका 2 गुना इस पे जो प्रवणता है के बराबर है। बस ये हुआ। अब चलो आगे इसको कर देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? ये y वाला इधर ला लेंगे ना। आ जाओ dy, ये y वाला यहाँ, ये देखो आ गया। और ये dx कह रहा है सर हमको उधर जाने दीजिए, हमारे साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, इंटीग्रेटिंग। इसका देखो, उसका बताओ। 2 बाहर हो गया और प्लस log c समझे? ये जो log में मल्टीप्लाई किया होता है ना जी, वो कौन होता है? वो log में कौन होता है जो मल्टीप्लाई करा रहता है? जो पावर रहती है वही मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करा मतलब ये पावर पहले रही होगी ना। गड़ा मुर्दा जो है उखाड़ना पड़ता है यहाँ पर। जो उखाड़ देता है वही उखाड़ देता है क्वेश्चन को ना। तो ये क्या हो गया? x + 4, ठीक है। अभी यार रोजी भी फ़ोन की थी जो है, कही सर आज मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं कल से आऊँगी। अभी वही बर्तन फिजिक्स केमिस्ट्री से मांजा जा रहा है, आज ख़त्म हो जाएगा सब, तो कल से मैं आना शुरू करूँगी। हम कहे पगली ये बताने के लिए फ़ोन क्यों की हो, मैं तो जान ही रहा हूँ। कहा सर हम बता दें रिन साबुन से सफाई हो रही है। हम कहे ठीक है चलो सब कर लेना, फिर धुल लेना, तो कल से आना। यहाँ तक आया? बहुत अच्छे बच्चे हैं, बताओ। यहाँ तक आ गया जी। अब कंपेयर कर दीजिए, तो ये लाख से लाख चला जाएगा, लेकिन बोलना ना कोई सुन ना पाए। वैसे बोल भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर वैसे भी नहीं सुन पाएगा ना। वहाँ तो जो आप लिखे पढ़े रहोगे वो जाएगा ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या दिक्कत है, एग्जामिनर को क्या पता। ये क्या हो गया?
यही आंसर हो जाता, लेकिन ये जो गुजर रहा था, इसलिए ये यहाँ तक आया है। कोई तकलीफ है? चलिए, रहे तो बताइएगा। कल इस चैप्टर का क्या करेंगे? आज ये नहीं ख़त्म हो पाएगा। वो कह रहा है हम कल ख़त्म होंगे ना, अभी कह रहा है इसके बाद आप 17 नंबर समझाई दो, उसके बाद हम जो बचे रहेंगे कल ही ख़त्म होंगे। उसके बाद फिर 2 दिन है ना, 2 लॉजिक बताएंगे बहुत तगड़े तगड़े। ये देखो y+3 बराबर क्या है, सी ब्रैकेट के अंदर मान देख लो, y की वैल्यू क्या रखनी है, ये यहाँ पे आ रहा है ना कि जा रहा है, आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, c की वैल्यू 1। कहाँ रखना है? रखेंगे भी तो हो गया, रख दिए, रख दिए, मिटा, 1 ही तो होगा ना, हो गया, अब आंसर हो गया। कल लौकिक नहीं, चलो अभी तो कर ही लेंगे, कह दीजिए गुरुजी सुबह तक कर लेंगे। एग्ज़ाम की बात ना, कसम वसम मत, कल तक के लिए कसम खा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तक के लिए ना, मतलब अगर निकाल लिए तो इस क्वेश्चन को ले बढ़ोगे नहीं तो खुद ही। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन बच्चों को कम समझ में आता है ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 समझाते 18 समझा दिए। अब आइए 17 वाला आपको बता दें, समझा दें ना। 17 है खतरा, क्योंकि उसके बाद कितने क्वेश्चन बचेंगे? 5, जिनको कल हम लोग समझेंगे ना, कल हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद 2 एक्सरसाइजें हैं, 2 दिन हैं, 2 दिन एक 3 दिन, और मतलब मान के चलिए संडे 4 दिन है, तो संडे को इस बार हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को 3 घंटा ना। आइए देखिए कौन सा 17 नंबर, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो। किससे गुजर रहा है? जिससे गुजरेगा वो पॉइंट किससे गुजरा, तो ये समझ गया कि नहीं? इसमें किक है, किक। वक्र जिससे गुजरेगा वही पॉइंट क्या होता है? यक्ष कामा वाई। ये भेजे में बैठा, आगे बढ़ो। देखो फिर क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता लो। किसी बिंदु पर x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का क्या मतलब है? बस यही जो जान लेता है ना, क्वेश्चन की जान लेता है। आगे क्या है, फिर आगे क्या बोला है कि प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का, y निर्देशांक कौन है? स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल का, स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। क्या है? अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हम लोग यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन समझ नहीं पाए। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बोली है यहाँ। क्या कोई है सरफिरा ना जो आज जान पे खेल रहा है अपनी? सब अजय देवगन बनने लगते हैं ना। अजय देवगन की एक मूवी हमने देखा था, गैर, देखे होगे गैर। तो उनके माता जी को जितना बार विलन जो है झापड़ लगाता है, अजय देवगन बाइक को उतनी बार जो है उड़ा रहे थे। देख नहीं? अब एग्ज़ाम बाद देखिएगा, विवेक तो आज ही जाके देख लेंगे। एक बची है, चलो ये भी देख लें ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है।
फूल और कांटे भी उड़ाते हैं। हाँ, पहले उस टाइम में जितना था वो खूब उड़ाते थे ना, इतना बड़ा बड़ा बार यूं, वो वाला पहले ट्रेंड था। सबका टाइम आता है, जान ही रहे हो। आज वो देखो, छोड़ो अब क्या है भाई, देखो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और बिंदु और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल क्या है। ये देखो बिंदु क्या है, x, y ना। कह रहा है इसकी जो प्रवणता है, इस पर जो प्रवणता है, तो इस पर प्रवणता ये होगा, और y निर्देशांक का गुणनफल, तो y निर्देशांक का गुणनफल y ये तो है का गुणनफल, तो यही हुआ ना। ये किसके बराबर है, x के बराबर है। x के निर्देशांक बोले तो x के बराबर, बस यही बोला था, नहीं समझे। कहा कि इसकी जो प्रवणता है ना y के गुणनफल के, तो इसकी प्रवणता क्या है का गुणनफल बोला तो गुणा लगाया, किसका y, तो y निर्देशांक का y ये हुआ, किसके बराबर, बस हो गया धन्य से क्वेश्चन। y dy और ये x dx, इधर इधर y का इधर प्लस आया y -2 का होल स्क्वायर बाई 2 x, तो क्या हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, c का वैल्यू क्या आ गया बताओ, 2 आ गया कि नहीं, यही रख दो यहाँ, यही तो आंसर बना था, बताओ क्या हो जाएगा, +2 ना, उधर 2 LCM ले लो, क्या ले लो, 2 से 2 अब आंसर होगा। ये सब तो कर ही लोगे ना, ठीक है। आंसर की जांच करना चाहते हो, तमन्ना है तो तमन्ना देखो इसी से संतुष्ट करा दो, कराओ। देखो 4 बराबर 4 आ रहा है कि नहीं, वक्र का समीकरण है ना, तो अगर ये वक्र जा रहा है तो ये वेलकम करेगा ही, स्वागत तो करेगा ही, करा दो धन्य से। देखो आंसर की भी पुष्टि हो गई कि नहीं ना, श्योर हो गया कि नहीं बताओ। तो कितने क्वेश्चन बचे हैं, 5, जिनको हम कल के क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाय बच्चों।